तो आज हमारी क्लास है लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट इज ऑल्सो अ मेथड टू रिप्रेजेंट डेटा। इससे पहले हम लोगों ने टेबल्स देखी थी, टेबल्स के बाद बार चार्ट देखे थे। आज हम लोग लाइन चार्ट देखेंगे। इस पूरे के पूरे हैंडआउट में अगर आप देखेंगे 4 सेट हैं, जिसमें से हम कोशिश करेंगे चारों ख़त्म करने की, नहीं तो एटलीस्ट 3 सेट तो हम पूरे ख़त्म ही करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये डेटा दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पीटर, ह्यूजन, कैलिबर, हैरो, लुइस, ये आपके ब्रांड्स हैं। ठीक है, अगर इन ब्रांड्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास 5 ब्रांड्स है स्टोर में। ठीक है, और 5 मंथ्स का डेटा है। ये जो चीज़ है यहाँ पे वर्टिकल वाई एक्सिस में ये नंबर ऑफ शर्ट्स है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर मंथ्स में क्या उनकी सेल रही है शर्ट्स की, वो यहाँ पर दे रखा है लाइन चार्ट के फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये 0 से लेके कहाँ तक है 150 तक, तो ये बीच में कहाँ तक आया होगा 75 पे। तो 75 या तो डाउन आ जाइए या तो 75 अप आ जाइए। क्लियर है? 75 डाउन या 75 अप। ठीक है, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि पीटर की सेल कितनी है मार्च में, तो आप 75 बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब यहां पे देखो ये 2 डेटा आ रहे हैं। एक तो ये क्या है, हाँ जी, यहां कौन से 2 डेटा आ रहे हैं, एक तो क्रॉस वाला भी आ रहा है, ह्यूजन भी आ रहा है, और भी कौन आ रहा है, और कैलिबर भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डेटा हैं जो कि 150 की सेल दिखा रहे हैं। ठीक है, आप मेरा डेटा पढ़ना समझ पा रहे हैं ना, डेटा कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पर 5 रिप्रेजेंटेशन है। लुइस को डायमंड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो ये डेटा आप सबसे पहले मान लीजिए मैं पूछा जून में हैरो की कितनी सेल है, तो आप कैसे बताओगे जून में हैरो की कितनी सेल है? बोलो भाई, हैरो इज रिप्रेजेंटिंग ट्रायंगल, हैरो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ 600 होगा। क्लियर है? चलें आगे। चलें आगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा पहला सेट है। विच शर्ट ब्रांड बोलिए। हो गया, देख लिया। क्वेश्चन क्या है? विच शर्ट ब्रांड शोड हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल मार्च टू जुलाई। तो सबसे पहले आपको मार्च से जुलाई की हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज बतानी है। ठीक है, मुझे सबसे पहले आप बताइएगा परसेंटेज इंक्रीज होता क्या है। अगर हम बेसिक पे जाएं, ठीक है, तो आपके पास परसेंटेज इंक्रीज निकालते कैसे हैं? आपके पास मान लीजिए कोई एक इनिशियल वैल्यू होती है और एक क्या होती है, फाइनल वैल्यू। तो मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास अगर 100 है और वो चीज़ कितनी हो गई है 150, तो परसेंटेज इंक्रीज हम लोग कैसे बोलते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये होता है परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास 150 है और इनिशियली कितना था 100 डिवाइडेड बाई 100। अब 100 के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो सीधे ही आ जाता है, तो 50% इंक्रीज हुआ। क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा, इसी को करने का एक दूसरा तरीका भी होता है। ये मेथड 1 है और इसका एक मेथड 2 भी होता है। मेथड 2 क्या होता है कि यार 100 की चीज़ कितनी हो गई है 150, तो यहाँ पर ये क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या कहता है फाइनल बाई इनिशियल। तो यहाँ पे
150 100, तो ये कितना हो जाएगा 1.5। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? अरे बोलो भाई, डन है क्या? तो अब बताइए 1.5 क्या दिखाता है कि ये 1 से कितना ज्यादा है, तो 1 से कितना ज्यादा है 0.5। इसी वाली चीज को हम लोग देखते थे कि 50% ज्यादा है, क्योंकि 100 को रिप्रेजेंट करता है, तो 0.5 50% को। अगर यहीं पे अगर लेट अस अज्यूम कि ये कम आ जाता, परसेंटेज डिक्रीज होता तो कम आ जाता, तो मान लीजिए ये 0.8 हो जाता, कितना हो जाता 0.8, तो 0.8 को हम लोग क्या लिखते हैं 1 माइनस 0.2, तो ये कितना डिक्रीज है 20% डिक्रीज है ना। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक से कम या एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है 0.5, तो 0.5 को 100 से करो तो 50% आ जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट कि परसेंटेज इंक्रीज को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर और एक ये। क्लियर है? अब वापस आइए, अब आपके क्वेश्चन में ये आपने जब पीछे ब्रांड देखे, देखो ये पहला लाइन चार्ट का सेट है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे देखो सौहार्द, ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं पूछूं सौहार्द जून में हैरो की सेल कितनी है, एक बार पढ़ के दिखाओ, जून में हैरो की सेल कितनी है 600। सो दैट इज यही डेटा पढ़ना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने ब्रांड है सौहार्द, 1 2 3 4 5। अब आपके पास ऑप्शन में कितने हैं, हैरो, ह्यूजन, पीटर, लुइस, तो कौन सा ऑप्शन नहीं है, कैलिबर। तो कैलिबर वाले को चेक भी नहीं करना, मतलब ये वाले को चेक भी नहीं करना है, ठीक है। चेक किसको करना है, जो हमारे लिए। क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, आगे आ जाइए, एक सीट आगे आ जाइए, इधर आ जाइए अगर बैठना तो, नहीं तो ठीक है। तो अब आप बताइए किस मंथ से किस मंथ की बात कर रहा है, मार्च से जुलाई, तो बीच के मंथ से हमें कोई लेना देना नहीं है, सीधे मार्च से और जुलाई को पकड़ेंगे। तो ये रहा मार्च मंथ और ये रहा जुलाई मंथ। क्लियर है? तो मार्च और जुलाई की बात करेंगे। तो सबसे पहले पीटर की बात करते हैं। पीटर को देखो, ये सर्कल से रिप्रेजेंटेड है ना। तो पीटर कितना था मार्च में, पीटर कितना था, इनिशियल वैल्यू पीटर की 75 थी, और फाइनल वैल्यू पीटर की बताना, मैं नहीं देख रहा हूं। अब ये चार्ट देखो कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां सेटल हो गया है 300 पे। अरे यस या नो? क्लियर है? अच्छा, पीटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ह्यूजन। ह्यूजन देखो किससे है, ह्यूजन क्रॉस से मार्क है। क्रॉस कहां से स्टार्ट हो रहा है, पहली बार यहां पर है ना। तो इनिशियली कितना है ह्यूजन 150, और ये 150 वाला कहां जा रहा है, देखो कहां तक जा रहा है 450 तक जा रहा है। तो ये है 450, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी आएगी, हैरो। हैरो, अब हैरो जो है वो क्या है, ट्रायंगल है। कहां से स्टार्ट हो रहा है 300 से, कहां तक जा रहा है, आप जो बोलोगे मैं लिख दूंगा, बोलो 750 दिख रहा है मुझे तो लाला, देखो क्या दिख रहा है 750, ठीक है साहब, अरे हाँ या ना। तो अब इसी तरीके से लास्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, लुइस। लुइस में बताओ, लुइस कहां से स्टार्ट हो रहा है, लुइस है डायमंड शेप। डायमंड शेप कहां था वो, डायमंड शेप है कहां, अच्छा क्रॉस के साथ डायमंड है, ठीक है। तो क्रॉस के साथ डायमंड है तो कितना है 150, और कहां जा रहा है डायमंड, पक्का ना, देखू या ना देखू, ठीक है साहब 450। इसमें हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज के लिए फॉर्मूला मत लगाओ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करो। याद करो, अगर 100 की वैल्यू 200 हो जाती थी तो तुम्हारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 होता था। अरे अरे यस या नो, तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है 4 हो गई, तो तुम्हारे पास कितने गुना हो गई चॉकलेट, 2 टाइम्स। और ये जो 2 होता है वही चीज तुम्हें दिखाता है 100% इंक्रीज। हेलो, फिर से सुनो, अगर कोई चीज 20% बढ़ती थी तो तुम मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 की वैल्यू 120, 120 बाई 100 बोलते थे। 120 बाई 100 क्या है 1.2, कितना बढ़ा 20%, 0.2, एक उसमें से हटाओ तो कितना बचा 0.2। अब 100 की वैल्यू 200 हो जाती है तो कितना बढ़ा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2, तो एक इसमें से हटा दो तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। मेरी बात तुम लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? इधर देखो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि परसेंटेज में सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे तक यूज होता है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी वैल्यू 100 थी
अगर वो 200 हो जाती है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 2 है। 2 चीज किसको दिखाता है? एक से ये कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। और एक को 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितने परसेंट बढ़ गया? 100%। अगर मान लो कोई वैल्यू 100 है वो 300 हो जाती है तो कितनी बढ़ गई है? कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर है? 3 का। 3 मतलब को कैसे लिखते हो? 1 + 2, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितने परसेंट बढ़ रहा है? 200%। इसी तरीके से हम लोग वो भी करते थे 20%। अगर कोई चीज है वो 20% बढ़ रही तो 120, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 1.2। तो ये 1 से कितना ज्यादा है? 0.2 ज्यादा है। 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितने परसेंट ज्यादा है? 20% ज्यादा है। तो 1 प्लस करके देखते हैं कि कितना ज्यादा है। क्लियर है? 1 प्लस या 1 माइनस। परसेंटेज इंक्रीज है तो 1 प्लस और परसेंटेज। अब ये फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो एग्जाम टाइम में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर अप्रोच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर अप्रोच लगाएंगे। अब बताओ ये इसका कितने गुना है? 3 गुना। 3 गुना मतलब 200% इंक्रीज। अरे यस या नो? 1 + 2 तो 2 × 100 दैट इज 200%। ये इसका कितने टाइम है? 2 पॉइंट समथिंग। अरे यस या नो? तो ऑब्वियस अभी भी ये सबसे विनर है। लेकिन ऊपर वाले को देखो, ये तो 4 है। 4 मतलब कितना? 1 + 3। 1 + 3, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करो 300%। तो ये डेफिनेटली नंबर 1 पे है। अरे यस या नो? ये भी कितना है? 3 ही है। तो सबसे ज्यादा किसकी वो हुई है इंक्रीज? पीटर की। कितने लोग कहने समझ गए? तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। डेटा पढ़ना, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज लगाना था। ठीक है? क्लियर है? अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो इसीलिए हम लोग अब क्या करेंगे, आपको अभी एक शेड्यूल का पूरा वो भी आ जाएगा जिसमें कि हम लोग अब फिर से बिल्कुल फ्रेशली अप्रैल के 2nd वीक से हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आप प्रॉपरली अर्थमेटिक वापस से पढ़ेंगे और अलजेब्रा पढ़ेंगे। मतलब ये 2 सेक्शन हम लोग अर्थमेटिक और अलजेब्रा, मतलब इसमें 7 चैप्टर्स हैं और इसमें भी 7 चैप्टर्स हैं। पूरा कैट का गेम इन्हीं चैप्टर्स पे डिपेंड है। अगर किसी को चाहिए कि केवल कोई आयाम मिल जाए तो अर्थमेटिक पे फोकस कर लो। 9 क्वेश्चंस के करीब आते हैं, तो 9 में से अगर आप 5 भी बनाए होगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ इजी क्वेश्चन यहाँ से अलजेब्रा से मिल जाते हैं, इसलिए अलजेब्रा पढ़ने के लिए बोला जाता है। ठीक है? फिर इसके बाद ज्योमेट्री भी है, उसके बाद नंबर्स भी है, नंबर्स के अलावा फिर आपके पास मॉडर्न मैथ्स भी है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है तो अर्थमेटिक पे पूरा फोकस रखो, अलजेब्रा पढ़ते रहो। अगर कोई इजी क्वेश्चन आ जाए तो बनाने के लिए हो। इसी तरीके से हमारे पास एलआर में भी हम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे, है ना? लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, फिर बाइनरी लॉजिक, फिर कंपैरिजन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद आपका क्वांट बेस्ड रीजनिंग, है ना? इस तरीके से सारे टॉपिक करेंगे। डीआई में भी बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट चलेगा हमारे पास, है ना? एक वीक एलआर का टॉपिक, एक डीआई का, फिर उसके बाद इंग्लिश की भी पूरी की पूरी आपकी वीआरसी की भी 2 क्लासेस यहाँ पर प्रॉपरली चलती रहेंगी। एक ग्रामर वाली क्लास चलती रहेगी आपकी, ग्रामर पैराजम्बल, और एक क्लासेस आरसी पे फोकस्ड होके चलती रहेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका यहाँ से हमारा टारगेट ये है कि अप्रैल, मई, जून आपका पूरा सिलेबस 0 से 100 तक एक बार करा दें, और फिर उसके बाद जुलाई, अगस्त एक रिवीजन 1 कर दें और रिवीजन 2 सितंबर, अक्टूबर कर दें। इसमें क्या होगा? इसमें PYQ ऐड कर देंगे। इसमें क्या होगा? टेस्ट के क्वेश्चंस ऐड कर देंगे, टेस्ट सीरीज के। और रिवीजन 3 इसमें केवल आपका 1 शॉट चला करेगा कि एक दिन आए ज्योमेट्री खत्म, एक दिन आए नंबर्स खत्म, और उसके बाद बैठ के करते रहो। ठीक है? तो ये यहाँ पर आपका रिवीजन 3 दैट इज नवंबर में आपका एग्जाम के 10 दिन पहले फ्री कर देंगे आपको। ठीक है? क्लियर है? सो ऐसे करके हमारा कार्यक्रम चलेगा। ठीक है? क्लियर है? अरे हाँ या ना? और एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, अगर देखिए कैट निकालना है तो एक बार लड़ना पड़ेगा ही। ठीक है? कैट निकालना है तो एक बार लड़ना पड़ेगा ही, समझना पड़ेगा कैट की ग्रेविटी है। ठीक है? एक बार तुम लड़ जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है? और फिर दूसरी बार, तीसरी बार में उसको सही से एडजस्ट कर सकते हो चीज़ें। ठीक है? गर्विता जैसी लड़की जिसके 10th में 40 नंबर है, वो IM में बैठी हुई है। ठीक है? क्यों बैठी हुई है? क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया। उसके साथ में बहुत सारी फ्रेंड्स थी जो गिव अप करके बैठ गई थी। कहती सर मेरी मैथ्स उतनी वीक थी
बाकियों की भी वीक थी, लेकिन उनके अंदर कोई झील ही नहीं है कि हाँ करना है करना है। मेरे को तो किसी भी हाल में करना ही है। मेरे को जब ये चीज़ थी तो मेरे को लॉग भी समझ में आता था, इंडाइसेस सर्ट भी समझ में आती थी, सारी चीज़ें समझ में आती थी। जब आपके पास ऑप्शन नहीं रखोगे कि नहीं यार मुझे तो चाहिए ही चाहिए, और जिन जिन ने वो ऑप्शन रखा है वो फिर नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो उतना उसको समझते नहीं, उसके ऊपर फोकस नहीं करते ना। अरे हाँ या ना, कल हमारे यहाँ की एक फैकल्टी है, उन्होंने हाल फिलहाल में एक सेंटर बोला, कल मिलने आए, कहने लगे साहब हमें वापस से ले लो। हमने कहा नहीं ले सकते। हमने कहा क्यों गड़बड़ कर रहे हो? हमने कहा बच्चों के साथ तुमने क्यों गड़बड़ किया? अच्छा 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता नहीं है, ABCD नहीं जानते, ABCD नहीं जानते। अब वो उनको आप बैठाल के सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पूरी ज़िंदगी कराते जाओ, कैट में ले ही नहीं जाओ, तो क्या होगा? वो बच्चे भी खुश हैं क्योंकि उनके पास लोड पड़ ही नहीं रहा है। लोड पड़ेगा नहीं तो क्या दिक्कत है? मैंने कल बोला, मैंने कहा कैट का पूरा सिलेबस सुनाना। तुम तो कैट की कोचिंग, कैट का पूरा बताना क्या क्या सिलेबस है। अरे बेइज्जती करने के लिए मत बुलाइए, हम तो बात करने आए। हमने बात कुछ नहीं करनी है, हमने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दो। तुमने 1-1.5 महीना बच्चों को ख़राब कर दिया, फिर अब वापस आ रहे हो। अब उनके साथ जस्टिस करो, अब पढ़ाना पड़ेगा जब तुम्हें, तब समझ में आएगा परसेंटेज इंक्रीज। लेकिन वो बच्चे उसमें भी खुश हैं, उनको मतलब ही नहीं है कि कैट लिखना है नहीं लिखना है। टाइम पास, आधी क्लास में कहानी सुनाई जा रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेक श्योर कि आप PG स्टूडेंट हैं। स्कूल में आपको कोई बेवकूफ़ बना देता, वो चल गया, आप छोटे थे, इमेच्योर थे। कॉलेज टाइम में बेवकूफ़ बनने हो, कैसे बन सकते हो भाई? अरे हाँ या ना, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपना एक बात यहाँ पर समझ के चलिएगा कि यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट मिलेगा, अच्छा इस बार भी अपने यहाँ से 4 बच्चे IM फाइनल, अभी जस्ट लिस्ट आने दो, फाइनली 4 बच्चे IM सेलेक्ट हो रहे हैं। 4 बच्चे अभी फाइनली, और 3 बच्चे अच्छे कॉलेजेस में सेलेक्ट हो रहे हैं, लाइक SP जैन हो गया। 7 बच्चे अगर हम लोग आउट ऑफ 50 या 60 जो सीरियस स्टूडेंट है उनमें से सिलेक्शन दे रहे हैं 7-8 बच्चों का, तो दैट इज अ मोर देन 15 to 18% सिलेक्शन। बाहर दिल्ली वगैरह में तो सिलेक्शन, आप ऑनलाइन का बैच उठा लो, PW में तो मेरे साथ के लोग पढ़ा रहे हैं, टोटल 12,000 बच्चे हैं और सिलेक्शन है केवल और केवल वहां पर मुश्किल से 11-12। बाकी वो खरीदते हैं, खरीद रहे हैं मेरे भाई। 11-12 बच्चों का सिलेक्शन है, वो भी वो बच्चे ऑलरेडी वो सिलेक्शन होता ही उनका, क्योंकि वो सब NIT के बच्चे हैं, वो तो अपने आप ही पढ़ के निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको लड़ना पता है ना कि कैसे लड़ा जाता है। पढ़ाई इट इज़ अबाउट करेज। करेज ही तो नहीं होता है हमारे पास, जो हम लोग, हमारे इंडिया के केवल 2% अच्छे कॉलेजेस हैं, बाकी 98% कॉलेजेस में बच्चे तो नॉर्मल वाले कॉलेज हैं, उनमें करेज है ही नहीं बच्चों के पास। उनको जब मेहनत पड़ती वो गिव अप करना स्टार्ट कर देते। ज्योमेट्री मैंने पढ़ाई, आधे बच्चे गायब हो गए कि मैं क्यों पढ़ा था ज्योमेट्री, कि पहली बार एक्चुअली तुम एक बार सरसरी निगाहों से देख लो, जब ओमेड में ज्योमेट्री चलेगी और स्नैप में इजी क्वेश्चन आएगा, वो भी छूट जाएगा तुमसे। तो 5 क्वेश्चन थे इस बार स्नैप में ज्योमेट्री के, और जिन्होंने ज्योमेट्री बिल्कुल छोड़ी होगी, 5 क्वेश्चन तो डिसाइडर हो गए यहाँ पे कि तुम्हें पुणे का कैंपस मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो तो इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अरे मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, तो मेक श्योर कि अपने मतलब आप PG एजुकेशन में बेवकूफ़ मत बनिए। PG एजुकेशन आप कर रहे हैं अभी, इस समय आप वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखे, बोलो? पीटर। तो यहाँ पे पीटर इज द राइट आंसर। अब इतना सिलेबस मैंने 10 मिनट तुम्हें क्यों बताया भाई? क्योंकि तुम्हारे पास मैं दिखाना चाहता हूं कि अभी भी मौका पूरा है। अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तब भी तुम्हारे पास पूरा मौका है। अभी अप्रैल से जुड़ जाओगे तब भी काम खत्म हो सकता है। तो मेक श्योर चैप्टर डिसाइड कर लो। 12 चैप्टर क्वांट के अच्छे से कर लो इन 3 महीने में। मैं नहीं कह रहा हूँ, है टोटल 24 चैप्टर, 12 कर डालो अच्छे से। उस 12 में से क्वेश्चन आएगा, चाहे टफ है इजी है, तुमसे बनना चाहिए। गर्विता का जब परसेंटेज सही था तो वो परसेंटेज में उसको चाहे टफ क्वेश्चन दो चाहे इजी दो, जब उसने सीख लिया था तो परसेंटेज का क्वेश्चन बना देती थी मोस्ट ऑफ टाइम पे, प्रॉफिट लॉस का बना देती थी। मतलब मैं बता रहा हूँ जो बच्चे वीक हैं उन्होंने एरियाज फिक्स कर लिए तो यहाँ से क्वेश्चन बनाने हैं। वर्णिका का फिक्स था, लॉग से क्वेश्चन सर मैं बना के ही आऊंगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? बायो की स्टूडेंट थी, वो भी मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो मैथ से बहुत वीक थे। मैं नहीं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो कि
फंक्शन और लॉग के क्वेश्चन बनाना जानते थे। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके साथ स्ट्रगल था लेकिन उन्होंने किया चीजों को। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब यहां पे देखो, क्या हुआ क्वेश्चन डेटा, क्वेश्चन एक बार बताओ क्या है। व्हाट वाज द एवरेज मंथली इंक्रीज इन द सेल ऑफ लुइस फ्रॉम मार्च टू जुलाई, बताओ। लुइस किससे रिप्रेजेंट है, डायमंड से, तो डायमंड मार्च से कहां तक पूछ रहा है, जुलाई तक। तो यहां पे मार्च में लुइस का कितना है 150 और जुलाई में कितना है 450। डायमंड है, लुइस वाला क्या है, डायमंड है, ऐसे करके। अब आप कहोगे सर दिख नहीं रहा है, कैट में इस बार जो एक वेब वाला क्वेश्चन जो था बिल्कुल वो डेटा दिख ही नहीं रहा था, इतने आसपास डेटा थे। वो सेट दिखाऊंगा तो वो तो दिखेगा, मतलब उसमें भी देखना पड़ता है, ये नहीं है कि दिख नहीं रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिखाओ। कितना आएगा, देखो तुम्हें चीज आती है लेकिन तुम उसके बाद भी गलत करोगे तो बात नहीं बनेगी। मार्च से जुलाई, मुझे बताना मार्च में कितना है लुइस की ना 150 और जुलाई में 450। तो मार्च से लेके जुलाई तक कितने महीने हो गए, इसका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है 300। तो क्या मैं 300 लिख दूं, क्योंकि इसने एवरेज पूछा है, एवरेज पूछा है ना। तो अब बताइए एवरेज में डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करूं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, हाँ देखो ध्यान से, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अरे यस या नो, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल गलत जवाब है। सुनो इधर देखो, मान लो ये 10 मार्च का डेटा है तो 10 अप्रैल तक गए 1 महीना, फिर 10 मई तक गए 2 महीने, 10 महीने से 10 जून तक गए 3 महीने, 10 जून से 10 जुलाई तक गए 4 महीने। एक मान लो तो मंथ टू मंथ ही तो काउंट करोगे, तो यहां पर ये नहीं है तो तुम अब नहीं, अब तो गए तुम, समझ रहे हो। तो अब ये तुम्हें याद रखना है, अब अगली बार यही होता है, यही रिमेंबर करने होते हैं हर एक छोटे छोटे से पॉइंट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहां से, तो तुम्हारा आंसर है 75 नॉट की 60। क्लियर है, तो ये ट्रैप था। क्लियर है, चले आगे, चले आगे, समझ गए हो ना। डन है, यही तो क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है सबसे पहले,
की सेल कुछ परसेंटेज इंक्रीज कुछ है अगस्त से जुलाई। डेटा ही तुम्हारे पास जुलाई तक का है, तो तुम्हारे पास जुलाई का डेटा है और जुलाई से तुम्हारे पास अगस्त। अच्छा यहां देखो ध्यान से, अगर तुम देखोगे, अच्छा सॉरी, यहां पे देखेंगे तो लुइस की इंक्रीज हो रही है कितनी, तो यहां पे लुइस का 40% इंक्रीज ले लेते हैं, 40%। ठीक है, तो लुइस कौन सी है, डायमंड। डायमंड कौन सा है बताओ, जुलाई में कितना था, 450 था। अब बताओ 10% इसका 45, अरे 10% कोई भी नंबर का 1 प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट ऑफ साइड, तो 20% 90 और 90 का डबल कर दोगे तो 40% आ जाएगा। तो इसका मतलब है 180 इसमें ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 550, 600, 630। अरे यस या नो। अब वापस आओ, इधर देखो, कह रहा है सेल जो लुइस और पीटर की है वो इक्वल थी अगस्त में, तो पीटर, ये जो पीटर है ये भी कितना था 630, और जुलाई में पीटर कितना था, ये चीज तुम ग्राफ से देख सकते हो। पीटर कहां गया, पीटर ये वाला, तो पीटर था यहां पर, तो ये कितना है 300, तो 300 वाली चीज कितनी हो गई 630, तो कितने टाइम्स हो रही है 2 से समथिंग ज्यादा, है ना, है ना। तो यहां पर अब आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल इंटू 100, ऐसा कर सकते हो। तो फाइनल है 630, इनिशियल है 300, डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, तो कैंसिल आउट कर दो। डन है, क्लियर है। और वैसे भी तुम्हें ऑप्शन से भी देखो, इसको सॉल्व ही नहीं करना था। हेलो, ये इसका डबल है, डबल मतलब यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो ये कुछ 1 प्लस 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, है ना। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% से ऊपर ही था, ये चीज थी तुम्हारे पास दिमाग लगाने वाली। तो इसका मतलब 110, बाकी सब ऑप्शन 100 से कम थे। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कभी भी 2 है, 2 से ज्यादा है, 2.5, 2.2, तो वो 1 प्लस 1.2 बैठेगा, तो एक कितना ज्यादा हुआ 1.1 इंटू 100, 110। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, हेलो मित्तल जी, डेटा में फोकस करो। इनमें शर्ट की सेल जो है, मतलब अगर टोटल पूरे साल में जितने भी मंथ दिए गए हैं उसमें अगर 100% सेल हुई है, तो मई में अकेले सेल कितनी हो गई है। अरे हाँ, ये ना, जैसे IIT JEE वगैरह के इंस्टीट्यूट हैं, उनमें पूरे साल में जितने एडमिशन होते हैं उतने अकेले कब होते हैं, मई में। मतलब मई में सबसे ज़्यादा बच्चा एडमिशन लेता है इंस्टीट्यूट में। सभी इंस्टीट्यूट की वही हाल है, मई जून में सब में क्या होते हैं, इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स की जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मई जून जुलाई, है ना। स्पेसिफिकली JEE वाले में तो स्पेसिफिकली मई में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो उनके साल वाले जितने एडमिशन होते हैं तो लगभग 50% एडमिशन मई में हो जाते हैं। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो अब वापस आइए, तो यहाँ पे भी यही कुछ दिया हुआ है कि भैया ये बारात वाला सीजन है, तो उनके स्टोर में मई में ही अकेले सेल जो हो गई है वो इतनी हो गई है। अब वो कहते हैं ह्यूजन की जो सेल है, तो ये वाला क्वेश्चन तो वही है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, कुछ वैसा जैसा है।
ठीक है, तो आपको मेनली इस पहली वाली लाइन पे फोकस करना है। वापस आइए जरा मई में चेक करिए, मई में टोटल सेल इन सबकी मिला के हुई कितनी है? इन सबको जोड़ो, ये 600 है, ये कितना है 450, ये वाला फिगर बीच में आएगा तो 375, ये वाला फिगर कौन सा है 300, और ये वाला फिगर कौन सा है बीच में आएगा फिर से 225 की 250 है ना, 75 ज्यादा होगा ना, या तो 75 इसको कम कर दो या तो 75 इसको बढ़ा दो, बीच वाला है ना यहाँ पे, तो 225 होगा ना, 75 इसमें से ऐड करो, तो इन सबको ऐड करना जरा, ये कितना बैठेगा? ये मई की टोटल सेल हुई है 1950, ये आपकी सेल हुई है। अब ये कह रहा है ये जो 1950 है ना, वो टोटल सेल का कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? 42.9% है। इसका मतलब है ये जो सेल है ये 42.9 है, तो 100% सेल भी तुम निकाल सकते हो। अरे हाँ ना तो बोलो 100%। लेकिन अभी क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन क्या पूछा है उसके ऊपर, उससे हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। द सेल ऑफ द ह्यूजन फॉर्म्ड व्हाट परसेंटेज? इसको ऐसे पढ़ो, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ऐसे पढ़ो, ठीक है। ऑफ के बाद आ रहा है बी, तो ये ए बाई बी इंटू 100, तो बी में नीचे वो बोल रहा है क्या? टोटल सेल वो भी कब की? मई मंथ की, और यहां पर क्या है? ह्यूजन की सेल किस मंथ की? मई की, इनटू ये वाली चीज तो तुमने जोड़ी है 1950 है, ठीक है। अरे बोलो भाई, अब एक मिनट रुक जाओ। ह्यूजन की सेल कितनी थी? ह्यूजन कौन सा है? क्रॉस 375, इंटू 100, 5 से कैंसिल करो, 2 टाइम 5 39, ठीक है। ये क्या कैंसिल हो रहा है इससे, या डेसिमल में आंसर है? हाँ डेसिमल में, तो 375 का डबल करना जरा, 300 का 600, 175 का 150, तो 6 कितना हो जाएगा? 600 और 150, 750 ना, 750 को डिवाइड करना है 39 से, आ रहा है कोई? ये आ रहा है 19.2, तो आपने कुछ गलत इंटरप्रिटेशन की, जरा चेक करो कहीं पे कुछ क्या गलत पढ़ लिया गया। एक मिनट सुनो, इधर देखो, ध्यान से सुनो, मुझे बताओ ये परसेंटेज में टोटल में इसके बराबर है? ध्यान से देखना, अभी वो भी मैं बात बता रहा हूं, वहां पे हमसे क्या गड़बड़ हुई। 1950 ये टोटल मई में है, ह्यूजन ने कितनी बेची है? 375, तो 375 कितना परसेंट होगा? ये क्वेश्चन मार्क है। अरे 1950 42.5 है, आपके पास। मुझे एक बार बताना, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं इन दोनों को, तो ये क्वेश्चन मार्क कितना आएगा? 42.9, 375, इसको जरा सॉल्व करके बताना कितना आएगा? 8.25, तो है हमारे ऑप्शन में, हाँ तो उस वही होगा। अब एक्चुअल में उसमें
देखो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में हमने यहां पर ध्यान से देखो, मई में जो भी शर्ट बिकी हैं वो पूरे टोटल का, ध्यान से सुनो, ये पूरा आपके पास मान लीजिए एक ये है, तो मई में जो सेल हुई है वो है 42.9%, टोटल आपके पास 100% है। और टोटल सेल इन दी स्टोर, ठीक है, मई में। अब सेल ऑफ ह्यूजन फॉर्म्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सेल, ठीक है। इसमें से ऑब्वियस है 5 ब्रांड है, इसमें से कितने ब्रांड हैं? 5 ब्रांड है। तो वो ये चीज पूछना चाह रहा है कि जो ब्रांड है, अब देखो ध्यान से, ये जो 42.9 है एक्चुअल में वैल्यू में किसके बराबर था? 1950 के। तो जो ह्यूजन का नंबर है वो 375 है। कितना है? तो 375 एक्चुअल में कितने परसेंटेज को करेगा, ये क्वेश्चन था। अब ध्यान से सुनो, अब अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, इससे भी निकल जाएगा। अरे मेरे को एक बार बताना, ध्यान से सुनो, घर में 2 भाई, दोनों भाई मिलके पूरे साल में जितनी भी आमदनी होती है घर में आती है उसका 50% कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, 50%, ठीक है। और उसमें भी मैं अंदर ये बोल लूँ यार, पहला वाला जो भाई है, ठीक है, वो कितने रुपए लाता है? वो पहला वाला जो भाई है वो 10,000 रुपये लाता है और दूसरा वाला भाई 20,000 रुपये लाता है। तो दोनों मिला के कितने लाने? 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये किसके बराबर है? 50% के। तो मैं पूछ रहा हूँ जो पहला वाला भाई है जो कि कितना लाता है? 10,000, तो वो कितने परसेंट होगा? ये क्वेश्चन है। समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो इस क्वेश्चन को ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। दो ठीक है, अभी मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, इससे भी कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा वापस आओ, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका 5 सेट क्वेश्चन है शायद इसमें, हाँ 5 ही होते हैं डीआई में सेट में। तो इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब भी कहीं एक ये ऑप्शन आ जाए ना, कैन नॉट डिटरमाइन, तो हमेशा फिर क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना होता है, बहुत ध्यान से। अच्छा, पहले 4 क्वेश्चन कितने लोगों को समझ गए? रेज योर हैंड। समझ में आ गया ना सबको? ठीक है। यहां पे देखो, डेटा में तुम्हें दिखाता हूं। ये वो डेटा है जब मैंने सेट स्टार्ट किया था। ध्यान से सुनना, इधर देखो सब लोग ध्यान से देखो। द लाइन ग्राफ, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को। द लाइन ग्राफ शोज द सेल ऑफ शर्ट ऑफ 5 ब्रांड्स। कितने ब्रांड्स का? मेरी बात समझना, तुम यहाँ पे सामने गए ट्रेंड में, वहां पे तुमने डेटा बनाया, वहां 5 ब्रांड है या 5 से ज्यादा है? ये कैसे इंश्योर होगा? ये कैसे इंश्योर होगा? अगर ये चीज यहां पे एक शब्द लिखता, देखो ओनली 5 ब्रांड, अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ठीक है, अगर यहां पे ये होता क्या, ओनली 5 ब्रांड,
तो मुझे ये समझ में आता कि यही टोटल स्टोर में ही 5 ब्रांड थे और मैंने पांचों का सर्वे कर दिया। लेकिन जब मैं ये एक शब्द नहीं लगा रहा हूं, कौन सा शब्द, ओनली, तो इसका मतलब है स्टोर में मैं इंश्योर्ड नहीं हूं कि इसके अलावा भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो जब भी आप सर्वे करते हैं, अगर ये लाइन आपके सामने नहीं लिखी, क्योंकि लास्ट लाइन पढ़ी है, लास्ट जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, ध्यान से देखो। द ब्रांड ऑफ लुइस स्टॉप्ड इट्स प्रोडक्शन इन अगस्त। ठीक है भैया, लुइस ने अपनी प्रोडक्शन स्टॉप कर दी है अगस्त में, तो लुइस का 0% हो जाएगा अगस्त में। बाकी सारी कंपनीज का 10-10% बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मुझे सबके नंबर्स पता है, तो अगस्त के नंबर मुझे पता चल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, ड्यू टू दिस सेल्स ऑफ ऑल अदर ब्रांड स्टोर वेंट अप बाई, तो सबने अपना 10-10% बढ़ा दिया। अरे हाँ या ना? तो यहां पे व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ हैरो इन द टोटल सेल्स ऑफ द शर्ट्स इन द अगस्त। तो भैया तुम्हें क्या टोटल पता है? देखो तुम कहोगे सर पता है मुझे, टोटल 5 थे, एक कम हो गया, 4 बचे, ये टोटल है। नहीं मेरे भाई, अगर उसने बोला होता ओनली 5 तो तुम ये चीज बोल पाते, लेकिन यहां पे ओनली 5 नहीं है, टोटल तुम्हें नहीं इंश्योर्ड है कि ये केवल 5 ब्रांड है या 5 से ज्यादा है। तो ये चीज भी, अब देखो ये चीज नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है, बट ये तुम्हें अब जैसे यहां पे इस सेट में आए, तो अब ये चीज ध्यान रखना तुम्हें। ठीक है, तो कैनॉट डिटरमाइन है, तो यहां पर ओनली का भी मैटर कर रहा है कि इसका वजह से जब हमें टोटल ही नहीं पता, आप ट्रेंड में गए, आप गए लेकिन आपने 5 ही ब्रांड का सर्वे किया, थे वहां पे 8 ब्रांड, लेकिन आपने सर्वे किसका किया, 5 ब्रांड का किया। तो आपके पास जब आपने रिपोर्ट बनाई, तो रिपोर्ट बनाने के बाद आपने 5 ब्रांड बोले, ओनली 5 ब्रांड नहीं बोले, तो मुझे टोटल नहीं पता था कि टोटल यही होगा। क्लियर है? या तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता तो मैं श्योर हो जाता, ठीक है, कि हाँ भाई यही मानना है। यहाँ पे कैनॉट डिटरमाइन है, इसलिए मैं आई विल गो फॉर कैनॉट डिटरमाइन, मेरे पास स्कोप है इस चीज का। क्लियर है? अदरवाइज अगर यहाँ कोई ऑप्शन होता तो फिर अब मैं क्या करता, सबको 10-10% बढ़ाता। अरे हाँ या ना? जैसे लुइस वाला तो 0 हो गया है, सबको क्या बनाता जुलाई में, जैसे ये कौन सा है पहला वाला, पीटर, पीटर कितना है 300, 300 को 10% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 330 है, हाँ 330, सॉरी 330 है ना। तो ये अगस्त की, इसी तरीके से सबका लिखता और वो जो 4 आते उनका क्या कर देता, सम कर देता, तो टोटल आ जाता। अगर यहाँ पे कैनॉट डिटरमाइन था तो मेरे को डेटा केयरफुली पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पर 5 ब्रांड लिखा है, ओनली 5 ब्रांड नहीं लिखा है, तो टोटल मेरे को इंश्योर नहीं कि ये 5 ही है। क्लियर है? चलें आगे। अरे तुम लोग समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर अभी तक जितने भी सेट तुमने किए, तो इसमें ये वाला पॉइंट और ब्रेन स्टॉर्मिंग था। तो चलिए, पहला सेट 5 ही क्वेश्चन होते हैं जनरली, हाँ ठीक है। अब ये नया सेट है, सेट नंबर 2। पहला वाला सेट कितने लोग समझ गए हैं, पूरा कंफर्टेबल है? अब दूसरा सेट भी तुम्हें आराम से ट्राई करना है। देखो इसमें तो डेटा, देखो इसका वर्टिकल का कोई मतलब बचा है या नहीं बचा है, इस वर्टिकल कॉलम का कोई मतलब बचा है या नहीं बचा है? 1 मिनट रुकना, इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ, तब फोटो लेना। रुको रुको 1 मिनट। सुनो, अब मैं तुम लोगों से मैं, हाँ भाई चले, नहीं मैं आपको देख के, आप हंसी तो मैं भी हंस गया। हाँ भाई चले, अब इधर देखना, सुनना ध्यान से। हेलो, मुझे एक चीज बताओ, देवांश तुम भी फोटो खींच रहे हो? देवांश इधर देखो, ध्यान से देखो। देवांश तुम बोर्ड की तरफ देखो, पता नहीं फोन देखते देखते कहीं कहीं और पहुंच जाओ, रोकना पड़ेगा। देवांश इधर बताना, मेरी बात सुनना। आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो चीज क्या कहलाती है? एक्सपेंडिचर, है ना। जैसे कि कोई भी आप वेंचर स्टार्ट करते हो तो आपने इतना एक्सपेंस किया। अब दूसरा सुनो। हेलो, तुमने एक चैप्टर पढ़ा है प्रॉफिट लॉस, देखो डीआई में क्यों नहीं बहुत दिन तक पढ़ा रहा था, मैंने कहा अर्थमेटिक पढ़ लो, तब तो तुमने नहीं, तो अब डीआई पढ़ो।
सब डीआई नहीं, बात नहीं होगी आपसे, बात नहीं करेंगे, डीआई बढ़ाओ। अब इधर डीआई में यहां पे पिछले वाले सेट में क्या लगा, इसके लगा। अब इस वाले सेट में केवल प्रॉफिट लॉस लगेगा। क्या लगेगा? अब प्रॉफिट लॉस में बड़ी बड़ी चीजें नहीं, छोटी छोटी बेसिक चीजें। अब देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से, तुम्हारे पास जो कॉस्ट प्राइस होता है, एक इन्वेस्टर का कॉस्ट प्राइस एक तरीके से एक्सपेंडिचर ही तो होता है। अरे तुम कोई चीज, जैसे कि तुमने अंडों की दुकान खोली, तो जब अंडे की एक ट्रे लेके आए तो वो तुम्हारे लिए क्या था? कॉस्ट प्राइस था, वो तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर था। अरे यस या नो? और फिर एक कॉस्ट प्राइस को तुमने बेचा भी, अरे हाँ या ना? तो वो तुम्हारे लिए क्या देगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट बेच के फिर तुम्हारे पास क्या बना उसका? इनकम। इनकम देखो यहां पे इसने इसको, इनकम एक तरीके से हो गया सेलिंग प्राइस, और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस, और ये चीज क्या है? प्रॉफिट। तुम समझ पा रहे हो? तो ये देखो, ये चीज इस तरीके से लिखी हुई है तुम्हारे सामने। हेलो, यहां तक क्लियर है? देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं अभी, देखो एक मिनट सुनना। हमेशा एक बात ध्यान रखना, पहला जब सेक्शन खुलता है तो इंग्लिश होता है, इंग्लिश के टीचर बोलेंगे जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। दूसरा जैसे सेक्शन स्टार्ट होता है LRDI, उसमें जितने आराम से पढ़ोगे उतने फायदे में रहोगे। अब देखो, ये नहीं कि तुमने सेट खोला क्वेश्चन पे भाग गए, नहीं, सेट खोला, पहले सेट को इंटरप्रेट करो। ये वर्टिकल लाइन पे ये जो नंबर लिखे हुए हैं, नंबर है, ये परसेंटेजेस हैं। ये ऊपर देखो, ये क्या बोल रहा है? द लाइन ग्राफ। तो अच्छा, इधर वर्टिकल को देखना भी नहीं है, इसके ऊपर, सबके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। अरे यस या नो? तो लाइन भी देखने का झंझट क्या हो गया? खत्म। अब लेकिन जब तुमने लाइन देखी, अब उसको इंटरप्रेट भी तो करो। अब देखो ध्यान से, ये P वाला है, ये क्या है? P वाला। इस P वाले को 2012 की एनालिसिस में करके दिखाना तुम्हें समझाने के लिए। 2012 में जो P पर्सन है, उसका प्रॉफिट कितना है? उसका प्रॉफिट कितना है? ऐसा मैं नहीं, एग्जामिनर बोल रहा है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। 20 क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। हेलो, जब मैं बोलता हूं इस लड़के की 60% नंबर आए हैं, तो 60 है, बट किसके अगेंस्ट में? 100 के अगेंस्ट में। मुझे इसके एक्चुअल में नंबर नहीं पता, मुझे पता है 100 के अगेंस्ट में इसके 60 है, 100 के अगेंस्ट में इनके 85 है, 100 के अगेंस्ट में उनके पास 100 में से 100 हैं। उनको भी यकीन नहीं होता है। ठीक है, अरे यस या नो? है ना? आइए कभी 100 में से 100 मेरे आए थे, पहली बार मेरे 10th क्लास में आए थे 100 में से 100 नंबर, मैथ में। हाँ, मैथ में ही 100 में से 100 नंबर आ गए। और 9th में ये हाल था, मुझे लग रहा था मेरी कंपार्टमेंट लग जाएगी मैथ्स में, तो मैंने बड़ा डर के पढ़ा था। कंपार्टमेंट तो नहीं लगी थी, पेपर बड़ा टफ आ गया था, अजीब सा पेपर आ गया था। ठीक है। वो कह रहे थे ओलंपियाड का पेपर दे दिया उन्होंने, शायद दिल्ली में पेपर भी थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड के बन जाते हैं, तो ओलंपियाड का पेपर उठा के डाल दिया, तो मुझे लगा था कहीं वो ना लग जाए। अब वापस आओ, ध्यान से सुनना। तो यहां से अब मैं इसको इंटरप्रिटेशन करने जा रहा हूं। प्रॉफिट मेरे पास, ये P जो पर्सन है, ध्यान से सुनना, एक तो CP है जो मेरे मन में क्या है? एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। एक मेरी इनकम है ना? एक मेरा प्रॉफिट है, एक मेरा क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही है। और एक मेरा क्या है? SP, जिसको उसने क्या बोला है? इनकम। अरे यस या नो? अब देखो ध्यान से, अगर मेरा 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट, तो बट ये किसके अगेंस्ट में हो रहा होगा? 100 लगा के मुझे 20 मिला है। अरे यस या नो? और 20 प्रॉफिट, तो 20% किस पे लगेगा? 100 पे। अरे यार 20% प्रॉफिट 100 के अगेंस्ट में, जैसे मैंने मार्क्स बोला 60%, 100 के अगेंस्ट में, तो ये 20। तो एक्चुअल में अगर तुम अब यहां से देखो, तो ये चीज तुम्हारे पास इनकम कितनी बन गई है? 120। और तुम लोग जानते हो भी SP क्या होता है? CP प्लस प्रॉफिट। अरे हाँ या ना? क्योंकि ये पूरा प्रॉफिट है। अब ये मत बोल देना कि सर ये प्रॉफिट है, ये नीचे चला गया तो लॉस हो गया। ये सब प्रॉफिट है, किसी साल कम प्रॉफिट है, किसी साल ज्यादा, ये पूरा प्रॉफिट ही है। अब देखो तुमने इसको इंटरप्रेट किया कि या नहीं किया? अरे हाँ या ना? अब मुझे जरा तुम लोग ही बताना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं R को ले रहा हूं और 2015 में ले रहा हूं, तो मुझे बताएंगे, मैं जिनसे बोलूंगा वो बताएंगे मुझे। प्रणव बताएंगे। प्रणव बताओ मुझे प्रॉफिट कितना है? 20। बट किस 20 है 2015 में R का? 20। वेरी गुड। और तो 100 था यहां पे पहले, तो कितना होगा? 120। तो इसको तुमने इंटरप्रेट करना सीख लिया क्या? अरे हाँ या ना?
तो परसेंटेज है यहाँ पे, कोई वैल्यू नहीं है, तो तुम्हें 100 मानना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, एज्यूम 100 करना ही पड़ेगा। अरे हाँ या ना? चले आगे। तो आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं जरा क्या है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब हमारे एक तरीके से क्या है, सीपी। अगर प्रॉफिट लॉस से कंपेयर करूंगा तो ये क्या है, सीपी। सीपी दिया हुआ है किसका, पी और क्यू का, पी और क्यू का सीपी दिया हुआ है। ये अगर 6x है तो ये क्या है, 8x है। वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया ना मैंने रेशियो को। अरे बोलो जवानों, ठीक है, डन है क्या यहां तक? चले आगे। अब वापस आइए, इधर देखिए, मुझे आप लोगों से चाहिए, ये कौन से सन की बात हो रही है, 15 में। 15 में क्या है, P और Q। 15 में P का कहां है, 35 और Q का 35 और 40। समझ गए हो ना? अरे देवांश जरा पढ़ना, 2015 में P का प्रॉफिट कहां है, P कौन सा है, ये वाला सर्कल वाला। तो सर्कल वाले के सामने क्या लिखा हुआ है, 35। तो ये 35% प्रॉफिट है क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंटेज है। और Q वाला क्या है, Q वाला किससे सिंबल से रिप्रेजेंटेड है, ट्रायंगल दिख रहा है ये, स्क्वायर। तो स्क्वायर वाला कौन सा है, 40। क्लियर है? अब मुझे बताओ देवांश, प्रॉफिट किस पे लगता है, सीपी पे या एसपी पे? बहुत सही। नहीं, आप एक चीज बताओ, 100 रुपए की कोई चीज लेके खरीद के आते हो, तुम्हें 20 का प्रॉफिट हुआ, तो 20 का प्रॉफिट किस पे लगे आओगे, खरीद दाम पे ना। तो खरीद दाम पे लगता है प्रॉफिट लॉस। क्लियर है? तो अब यहां पे देखो, एक तरीके से तुम्हारे पास ये सीपी दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, तो तुम्हारे पास पहले प्रॉफिट किस पे लगता है, हमेशा 35% लगेगा, तो लगेगा किस पे, अब देखो ध्यान से, तुम कहोगे सर 100 मानो, मैं क्यों मानूंगा 100, भैया इसने वैल्यू दी है तो वैल्यू यूज करूंगा ना, 6x ये प्रॉफिट हुआ। और यहां पर प्रॉफिट यहां पे कितने परसेंट है, 40%, वो भी किस पे लगेगा, 8x पे, सीपी पे। अब वो किसका रेशियो जानना चाहता है, प्रॉफिट का, प्रॉफिट ऑफ किसका, P और प्रॉफिट ऑफ Q का रेशियो जानना चाहता है। तो प्रॉफिट कितना है, ध्यान से देखो, 35% किस पे लग रहा है, 6x पे, और 40% किस पे लग रहा है, 8x पे। तो x हो जाएगा क्या, कैंसिल आउट, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये 35 है, ये 6 है, ये 40 है, ये 8 है। अरे यस या नो? तो ये 7, 5, 8 और ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, तो 21/32। क्लियर है? बोलो। तो यहां पर इस सेट में नॉलेज तुम्हारे पास प्रॉफिट लॉस की लग रही है एक तरीके से। एक्सपेंडिचर मतलब तुम्हारा सीपी। कोई जब दुकान खोलता है तो एक्सपेंस करता है, तो कुछ खरीद के लेके आता है। सो दैट इज ऑल अबाउट। अब प्रॉफिट हमेशा जो खरीद दाम होता है उसी पे लगता है। क्लियर है ना? अब तुमने समझ लिया है सेट को। तो मेन वही नॉलेज थी कि ये नहीं कि क्वेश्चन पे भाग गए और इसको नहीं समझा। हेलो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कितने परसेंट? पूरा फोन ले लिया तो उससे आधा आ रहा होगा। बीजी से फोन चला के तुम चैट, अच्छा कैलकुलेटर पक्का मान ले। सुहाद कह रहा है कि भैया हम दोनों ने डिसाइड किया था ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, कब तक चलेंगे ये कॉलेज? पहले पूरा एक इन्वर्टिस का जब बैच था तो हम उनको एचओडी को लिख के दे देते थे, तो वो उसको क्या कर देते, उतने बच्चों को फिर नहीं परेशान करते थे, हमसे लिखवा लेते थे। हम डेली की अटेंडेंस उनको भेज देते थे एचओडी को कि बच्चे आ रहे हैं। तो अब बच्चे, अब एक्चुअल में क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ फिर वो एक कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला कि जो बीबीए के बच्चे हैं उनको अपने यहाँ से एमबीए कराओ। उनको क्यों प्रमोट करना कि वहाँ से एमबीए करें? नहीं समझ रहे हो?
तो पहले जब उनके जो वो थे, क्या नाम है, जो बनारस वाले वाइस चांसलर थे, एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा था। फिर इसके बाद जो वो डायरेक्टर को उन्होंने बना दिया वाइस चांसलर, YDS आर्या जी को, तो तब से वो जो भी कोई बोल देता वो मानते हैं। वो पहले अपनी चीज़ चलाते थे, वो मतलब इन्वर्टिस को जो थोड़ा सा ऊपर पहुंचाया, वो VC तो चले जा चुके हैं। उनके पास ये था कि एलुमनाई हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ से 20 बच्चे IM जाते हैं या अच्छे B स्कूल जाते हैं तो हमारे कॉलेज की ही वेलफेयर है उसमें। तो इसीलिए वो फिर उस समय रिस्ट्रिक्ट नहीं करते थे। जब वो चले गए तो फिर मनीष जो आपके वो हैं कुछ कोऑर्डिनेटर, मनीष गुप्ता जी, हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि भैया हम अपने MBA की सीट के लिए बाहर के प्रमोशन करेंगे, हमारे यहाँ जो BBA का बच्चा है उसी को इतना बचाओ। तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बच्चे के दिमाग में सबसे पहले कैट का शब्द ही हटाओ, कोई एग्जाम क्यों लिखना, ये हटाओ। तो वो पूरा उनका इकोसिस्टम वो बनाया गया, सारे टीचर्स को बोला गया, वो धीरे धीरे फिर उन्होंने उस चीज़ को कट आउट कर दिया। समझ पा रहे हो? इसलिए अब तो तुम वहाँ किसी टीचर से भी बोलोगे तो टीचर की भी इंटरनल ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को ये प्रमोट करना है कि यहीं से कर लो, यही है तुम्हारे लिए सब कुछ, नहीं तो इसके अलावा कुछ है नहीं। समझ पा रहे हो? तो बच्चे फिर वहाँ ही पे एनरोल हो जाते हैं, किसके लिए? लेकिन अब उससे नुकसान कितना होता है, अब बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। अब इसी वजह से उनका प्लेसमेंट भी नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने कल्चर ही खत्म कर दिया ना। बच्चों को, जो बच्चे मेहनत करते थे वही आगे बाकी बच्चों के लिए क्या बनते थे, बेंचमार्क। अब आपने मेहनत, अब सब बच्चे कैसे होते जा रहे हैं, डल टाइप के। वहाँ पे अब देखिए ना, एडमिशन कौन ले रहा है, BBL के, GRM के टॉप बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे। इन्वर्टिस द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो भी बच्चा अच्छी स्कूलिंग से गया हुआ है, पढ़ के गया हुआ है 80-90%, लेकिन वो बच्चे कर क्या रहे हैं अब, 90-95% वाले बच्चे जब एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद वो कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब उनका पोटेंशियल वहीं सैचुरेट हो गया। इस क्वेश्चन को देखो, इसको देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन देखिए, अगर तुम में से किसी ने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सौहार्द जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ क्या है। सबसे पहले किस सन की बात कर रहा है, 13 की बात कर रहा है। एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट, तो ये चीज है क्या यार, फिर से सुनो ध्यान से, ये चीज क्या है? तुमने एक ही चीज जानते हो क्या, CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू SP, और इसका नाम इन्होंने यहां पे चेंज कर दिया है, इसको बोला इनकम, ये प्रॉफिट ही है और ये क्या है। अब ध्यान से देखो उसने क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट। अब ये नई चीज आ गई। अब देखो सुनो ध्यान से, अब तुम इसको कैसे करोगे, नहीं ये नहीं, सुनना ध्यान से। तुम सबसे पहले 2013 के डेटा पे जाओ, किस पे जाओ, और वो भी किस कंपनी के डेटा पे, आर। तो आ जाओ, 2013 का डेटा देख रहे हैं, 2013 का ये डेटा है और आर को रिप्रेजेंट किया तुमने डॉट से, तो ये कितना है 35। अब वापस यहाँ पे आओ, तो अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट तो तुम्हारा 35 है, तो CP कितना होगा 100, तो ये कितना होगा 135, यही तो है। उसने इन दोनों का डिफरेंस कहा है, 100% में 35% माइनस करो, कितना आएगा 65% की वैल्यू तुम्हारे सामने 2.99 करोड़ है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना? अभी तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? यही कॉन्सेप्ट तो सीखा था हमने। ये 35 तो ये 100 होता था, तो 35% प्रॉफिट 35, ये 135, यही तो था ना। अब इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, तो परसेंटेज में 65% की वैल्यू 2.99। अब
अब पूछा व्हाट इज द इनकम ऑफ कंपनी आर। ये कंपनी कौन सी थी? आर थी। तो इसका मतलब इनकम कितनी है? इसका मतलब 135% की वैल्यू पूछना चाह रहा है वो आपसे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन मार्क कितना आएगा? 135 इंटू 2.99 डिवाइडेड बाई 65 है कुछ 6.21। समझ पा रहे हो ना? बताओ कोई डाउट है क्या? तो ये सब क्या लग रहा है? ये प्रॉफिट लॉस लग रहा है। वहां पे पूरा 1 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, एज्यूम 100 एज्यूम 100। नमन बताओ क्लियर है कितने परसेंट? आज नमन 100 कैसे बोल रहे हो? तुम तो 95 95% का एक मार्जिन छोड़ देते हो हमेशा। बोलो 100। चलिए अब देखो अगर तुमने ईमानदारी के साथ पहली बार ये सब लाइन चार्ट, बार चार्ट, टेबल्स पढ़ ली, तो जब मैं अगली बार जब तुम्हें फिर से पढ़ाऊंगा तो तुम्हारे अंदर लेवल अप तो आएगा ना। और फिर तीसरी बार फिर पढ़ाऊंगा, फिर चौथी बार पढ़ाऊंगा, फिर पांचवी बार पढ़ाऊंगा। सोचो, तो पहली बात बिल्कुल जूझ के पढ़ो, एक एक चीज को सीरियस लेके। ये कहती डाउट नहीं बताने हमें, 3-4 डाउट हमारे हैं, हमको बता नहीं रहे इतने दिन से। ठीक है, जब से मैंने अभी 3-4 दिन छुट्टी ले ली थी, एक्चुअल में बीच में हल्द्वानी में सर अभी छुट्टी पे गए हुए हैं, वो घूमने गए हैं फुकेट, ठीक है, फैमिली के साथ। तो उन्होंने कहा था वरुण बीच में आके कुछ क्लासेस ले लो मेरी। तो 1-2 दिन उनके यहाँ गया था मैं हल्द्वानी में क्लास लेने के लिए। वहाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे, मतलब पहाड़ी जो बच्चे हैं ना उनको पढ़ाओ तो वो पढ़ते हैं, वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो गए। मैंने वहाँ पे 2 घंटे की क्लास थी, एक दिन 3 घंटे पढ़ा, एक दिन 3.5 घंटे पढ़ा, बच्चों ने कुछ नहीं बोला, आराम से। पहले दिन बच्चे थे, उस अगले दिन 5-6 बच्चे बढ़ गए ज़्यादा पढ़ाने पे। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो मेक श्योर ध्यान से यहाँ पर कि वहाँ पे बच्चे बड़े ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं। भैया हर घर में तो एक फौजी आदमी है, तो उनको लगता है कि नहीं करेंगे तो फौज में फिर जाना पड़ेगा। एक बच्चे से हमने पूछा तुम लोग इतनी ईमानदारी से यहाँ पे कैसे पढ़ रहे हो? हमारे बरेली में बच्चे इतना नहीं पढ़ रहे हैं आजकल। तो वो उसने बताया मेरे पिताजी कहते थे अगर तुम नहीं करोगे तो अगली जो भर्ती आ रही है उसमें तुम्हें दौड़ाएंगे, दौड़ना स्टार्ट करो, भर्ती में ज्वाइन कर लो। समझ पा रहे हो? अच्छा, लड़कियों को क्या धमकी दी जाती है? कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारी, हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जितना भी बताया उस चीज को इंप्लीमेंट करो। तुम सब जान रहे हो। पढ़ो ध्यान से। पीछे डेटा दिखाऊं कि टोटल नहीं हुई है? ये आदि तो पहले ही क्वेश्चन तो इंटरप्रेट कर लो, हो गया। द इनकम ऑफ कंपनी पी, कंपनी पी की बात हो रही है, वो भी 2016 की इनकम। तो पी कंपनी 2016 में देखो जरा, पी कंपनी है और 2016 में कितनी है? 45, ये वाला फिगर है। अब वापस आओ, तो 45, तो इसका मतलब है यहां पर वापस आओ, हम लोग क्या बोलते थे? एक्सपेंडिचर, ये सीपी होता था, प्रॉफिट और इनकम। अगर 45 है तो है किस पे? तो ये कितनी इनकम हुई? 145। अब ये कह रहा है इनकम ऑफ कंपनी, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? यही तो बोलना चाह रहा है वो एक तरीके से। तो व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी, मतलब 100 की वैल्यू जानना चाह रहा है। मतलब अब ध्यान से देखो, 145% की वैल्यू कितनी है? 7.25। अब आप कहोगे सर ऐसा, मैं आपको कैट के सेट दिखाऊंगा, इससे इजी सेट आना है।
टफ भी आ रहे हैं बट लेकिन ऐसे इजी सेट भी आते हैं। तो 100 इंटू 7.25। अब कोई कहेगा परसेंटेज, तो परसेंटेज और परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी ऊपर नीचे। ये कितना आएगा? तो 5 है। बोलो। तो एक बार चार्ट तुमने समझ लिया, कहानी बहुत आसान हो जाएगी कि वो एक्चुअली उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। अब देखो कहानी तो प्रॉफिट लॉस चल रहा है ना, ये तो हो सकता है प्रॉफिट पूछ लेता तो 145 इसके बराबर है, तो 45 इसके बराबर है, वो बस दैट इज ऑल अबाउट। कितने लोग समझ गए? रेज़ योर हैंड। तुम मुझे बताना। सौहार्द, मैंने बोला मैंने बीच में 4-5 दिन छुट्टी ली, जिसमें एक आधे दिन मैं हल्द्वानी भी गया था, 3 दिन घूमने गया था, मतलब घर में। अब मैं कल आया, मेरी क्लास लगी थी 10 बजे। 10 का आपको पता है कब खत्म होती है? 12:30 के करीब खत्म हुई। अब 12:30 जैसे ही मैं गया तो उसके बाद मुझे पता चला कि 12:30 बजे नहीं, मेरी क्लास 12 ही बजे थी। तो मुश्किल से मैंने यहाँ पे 12:40 पे बैठा हूँ और फिर वो क्लास 1:20 तक ली। 1:20 पे खाना खाया, फिर पता चला 2 बजे से लेके कितने बजे तक 2 घंटे, 4 बजे तक एक क्लास है। तो वो उसके बाद फिर पता चला एक 5 से 7 वाली क्लास है। ठीक है। और इस बीच में तुम सोच रहे हो कि सर 1 घंटे तुमने क्या किया? यहां पर 2 मीटिंग थी, मीटिंग 1 और मीटिंग 2, और 7 बजे मैं क्लास से फ्री हुआ तो अभी भी तुमको बताया वो जो फैकल्टी थे वो आ गए। अब वो सर, मैंने कहा सर मैं थका हुआ हूं, मैंने कहा यार जाने दो मुझे। नहीं, तुम सर ऐसे देख लो। अब मैं क्या बोलूं? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो वो छूटते तो ये जो लास्ट में मुझे 1 घंटे टॉर्चर मिला, वो केवल और केवल एक बच्चे ने श्राप दिया था कि तुमने मेरे डाउट नहीं बताया। ये 1 घंटे जो मैं उसको डाउट बताता, तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा स्लॉट खाली था मैं डाउट बता पाऊंगा? और बता देता हूं, जो मैंने खाना भी खाया, जब कल मैंने जो खाना खाया उसमें भी मैं वहां पे भी कुछ ना कुछ ऑफिशियली कुछ हमारे पास आते हैं, हर वीक में कुछ फिलअप करके भेजने होते हैं। मार्च एंडिंग चल रही है तो वो भी काम कंप्लीट करना था, वो खाना खाते खाते किया। जो डॉक्यूमेंट हमें भेजने हैं वहां पे मार्च एंडिंग के बाद जो हमें भेजने थे, मैं छुट्टी की वजह से भेज नहीं पाया। समझ पा रहे हो? वहां पे जो मुझे मतलब मेल आया है उसमें केवल 4 शहरों का नाम है। 235 शहर हैं जिसमें टाइम चल रहा है, 235 शहर मतलब टोटल सिटीज, जहां पे 235 सेंटर्स में तो केवल और केवल 3 सेंटर्स के मार्च के डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे, क्योंकि मैं मार्च के एंड में ही चला गया था 4 दिन के लिए। तो वो उसमें बरेली है, एक कोल्हापुर है, और एक कोई पता नहीं कौन सा सेंटर है जो उधर गुजरात साइड का है, उसका कोई नाम है। तो ये 3 सेंटर्स हैं जिनके नहीं पहुंचे थे। तो बरेली के ही इनवॉइसेस सबसे ज्यादा पेंडिंग थे, तो वो कल मैं निपटाना था। मुझे वहां से बार बार फोन आ रहा है क्योंकि उनको क्लोज करना है पूरा फाइनेंशियल ईयर। एक का भी नहीं है तो वो क्लोज नहीं होता है। समझ पा रहे हो? तो मेक श्योर कि मतलब अब बताओ क्या? नहीं कुछ बोला नहीं, आंखों से बोल रही इतनी देर से मुझे गुस्से से। चलिए, तो इसी वजह से चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। हेलो, क्या तुम्हारे ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन है? तो तुम्हें क्या होने की जरूरत है? अलर्ट हो जाना चाहिए। अब तुम्हें जब भी कैन नॉट डिटरमाइन हो तो हमेशा अलर्ट होके पढ़ो, क्या कुछ ट्रैप तो नहीं है, कुछ वैसा तो नहीं है। हो सकता ना भी हो सकता हो भी। मुझे बताओ, ये मेरे से कह रहे हैं साहब मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ,
और ये मेरे से कह रहे हैं 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो ये मुझे क्या बता दें? वैल्यू। और ये मुझे क्या बता दें? मेरे पास डेटा में परसेंटेज दिया गया है या वैल्यू दी गई है? परसेंटेज। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट की वैल्यू? वैल्यू में कैसे बता पाऊंगा? वैल्यू मेरे को तुमने दी तो है नहीं। वापस आओ, ध्यान से पढ़ लो, कुछ है? मेरी बात समझ में आ रही? ये 40, 30, 20 ये सब क्या है? ये 40, हेलो सुनना ध्यान से, कोई बच्चा मेरे से अड़ गया, एक बच्चे का नाम था लुलू चिकारा, वो अड़ गया मेरे से, कह रहा मास्टर साहब मैं पूरी बात आपको बता रहा हूं, 55% से ज्यादा कहीं रीडिंग नहीं है। 55% मतलब किसका प्रॉफिट हाईएस्ट है? क्यों का? अरे यस या नो? अब सुनना ध्यान से, अब 55% उसने प्रॉफिट लगाया, लेकिन मैं उसकी एक्सपेंडिचर या फिर सीपी कितना मान के चल रहा हूं? 100 रुपए का। 100 रुपए का 55% कितना हो गया? 55 का प्रॉफिट। अरे यस या नो? और ध्यान से सुनो, उसने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया कि सबसे लोएस्ट वैल्यू 20 है, सबसे लोएस्ट वैल्यू 20% है, लेकिन ये 20% किसके ऊपर है? 100 करोड़ पे है। ये 100 रुपए पे थी और ये किस पे थी? अरे हाँ या ना? यार देखो, मैं फिर से बोलूंगा, अगर तुम्हें देखना है कि मतलब हम क्यों अच्छे कॉलेज जाए, तो उस कॉलेज के कैफेटेरिया में जाके बातें सुनो। जैसे तुम यूनिवर्सिटीज के कैफेटेरिया में बैठो, 2 बच्चों की बातें सुनो, अबे तेरे भाई ने वो बंदी सेट कर दी है, ठीक है, यही चलेगा? कुछ और होगा? अरे मैं बैठा था कैफेटेरिया में, यही कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी, और वहीं पे मैं ले जाऊंगा तुम्हें आईएम के कैफेटेरिया में या आईआईटी में लेके चलता हूं, वहां कैफेटेरिया में बैठो, वो कहेंगे यार मैं सोचा हूं वो अपना प्रोजेक्ट को पेटेंट करा दूं यूएसए से। क्या मतलब? दोनों में फर्क समझ पा रहे हो कितना है? अरे यस या नो? दोनों की बातचीत में इतना अंतर है, ठीक है? तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें जब वैल्यू पता ही नहीं है तो 55% ज्यादा भी है, लेकिन अप्लाई किस पे हो रहा है? वो सीपी तुम जानते ही नहीं हो, वैल्यू ही नहीं पता तुम्हें। हो सकता है ये 100 रुपए हो 55%, और हो सकता है ये 20% जो तुम्हें कम लग रहा है ये 100 करोड़ पे हो। तो ये इसका आंसर कितना आएगा? 20 करोड़। तो 20 करोड़ ज्यादा है या 55 रुपए ज्यादा है? परसेंटेज में तो ये ज्यादा है, तुम बोलना चाह रहे थे। तो जब तुम्हारी सीपी तुम्हें अननोन है, तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं पता है, सो अब आप इसमें आंसर देने की स्थिति में नहीं हो। अरे यस या नो? क्लियर है ना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि जो जिसका परसेंटेज ज्यादा हो सकता है परसेंटेज कम वैल्यू पे हो सकता है। एलिना जी को प्रॉफिट 5% का हो रहा हो, लेकिन एलिना जी डायमंड का काम करती हो, डायमंड इनका क्या है? इनका सीपी इसमें आ रहा है 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 5% भी कितना बन गया? 5 लाख। और हो सकता है बगल में बैठे हुए ये अंडों का काम कर रहे हो, और अंडे का सीपी कितना है? 1000 रुपए, 10,000 रुपए, उसमें इनको अगर 50% भी बच गया तो 500 रुपए। लेकिन बचा भी लिया तो भी 500 रुपए तो बचाया इन्होंने, 1000 रुपए लगा के 500 बचा लिया। इनको तो 5% पे भी कितना बच रहा है? 5 लाख। अरे देवांश, ये कोई कुश्ती नहीं है कि सर मार नहीं है। इधर आओ। चलिए चले आगे। कितने क्वेश्चन हो गए? ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए ना? अच्छा 6 क्वेश्चन थे पहले में, 5 थे ना, तो 5 ही होंगे इसमें भी। ये क्या दिया हुआ है तुम्हें? इनकम। इनकम का मतलब एक तरीके से तुम्हें क्या दिया हुआ है? किसका? वो भी किस सन का? समझ पा रहे हो? तो मुझे सबसे पहले 2015 के प्रॉफिट बताना तुम। ये क्या होता था? एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और इनकम। यार
फिर एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, इनकम, यही होता था। अब तुम बताओ 2015 में PQR का क्या सीन चल रहा है? 2015 में P का कितना है? 20%, Q का कितना है? 40% और R का कितना है? 35%। देखो सही है ना? 2015 में है ना? अच्छा P का P का 35 है और R का 20। क्यों ये वाला डॉट जो है, अच्छा ये, अच्छा सॉरी, ये डॉटेड लाइन है और ये शेडेड लाइन है। आई एम रियली सॉरी। ये कितना है? P का कितना आएगा? देखो P वाला कौन सा है? ये वाला 35 है P का, और ये कितना है? R वाला का 20 है। ठीक है, तो 35 40 20, 35 40 20, तो 35 40 20, तो ये तो 100 थी, ये 120 हो जाएगी, ये 100 थी, ये 140 हो जाएगी, ये 100 थी, 135 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज सौहार्द, अरे क्यों बात कर रहे हो इतना? सौहार्द क्या हो गया? हाँ जी वापस आइए। अब ध्यान से देखिए, यहां तक पहुंच चुके हैं ना? अब तुम्हारे सामने इसने दे दिया हुआ है एसपी। एसपी की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखो, एसपी मतलब इनकम। पहले वाले का ये किसके बराबर है? 5 के बराबर है ना? 5x बोल लो, तो ये किसके बराबर है? 4 के बराबर है। और ये किसके बराबर है? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मैं 100 लूंगा या जो ये वैल्यू दी गई है वो लूंगा? वैल्यू जो दी गई है। अच्छा इसने पूछा क्या है? इसने प्रॉफिट पूछा है। अब ध्यान से सुनो, 5 किसके बराबर है? तो 35 की वैल्यू चाहिए तुम्हें, एक तरीके से निकाल लोगे? अरे भैया जो 5 है वो 135% के बराबर है, यही तो है ना? या फिर ऐसे ऐसे बोलूं, ये ऊपर वाला ये सब परसेंटेजेस है ना? देखो ध्यान से, 135% जो है वो किसके बराबर है? 5 के। तो 35% किसके बराबर? क्योंकि प्रॉफिट की वैल्यू पूछ रहा है वो, ये किसके बराबर है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा? 35 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 135। तो ये तुम्हारे पास प्रॉफिट है, वो भी किसका है? पी का। प्रॉफिट किसका है? पी का। ऐसे ही प्रॉफिट तुम क्यू का निकाल लो। जो तुम्हारे पास 140% है उसकी वैल्यू 4 है, तो 40% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ठीक है, और आइए, और लास्ट में आर की वैल्यू जो 3 है वो किसके बराबर है? या फिर बोलूं तो मैं 120 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो 20 किसके बराबर हो जाएगा? ये सब इसका प्रॉफिट है। तो ये कितना आएगा? 60 डिवाइडेड बाई 120। एक्चुअल में तो ये 1/2 ही है एक तरीके से। इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा? 2 और ये 7, तो ये कितना हो जाएगा? 8/7। यही होगा ना? चेक कर लेना कहीं कोई गड़बड़ ना हो रही हो। ये 5 से ये 10 27, तो ये 35/27। तो वो ये क्या पूछ रहा है? Profit of P was approximately what percentage of the profit? तो एक्चुअल में अप्रोक्सीमेटली P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q As R. प्लस R इंटू
वो यही पूछ रहा है ना। तो P का प्रॉफिट तो तुमने निकाला है, कितना था 35/27 ना, हाँ 1.2 समथिंग करके 35/27। और Q का प्रॉफिट कितना है 8/7 और ये कितना है 1/2, यही है ना। तो इसको जरा सॉल्व कर ले, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, या फिर तुम इसको सॉल्व कर लो। ये तुम लोग बात क्यों करते हो भाई, इसको चाहते हो तो इसको वैसे भी कर सकते हो तुम। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है। अब तुम कहोगे सर मेरे को तो डर लग रहा है, तो भाई इसमें कुछ डरने जैसी तो कुछ बात है ही नहीं, तुमने जो अभी तक सीखा वही लगा रहे हो। अब उसने इसकी वैल्यू 5 बता दी है, या 5x बोल लो, तो यहां पर ये वैल्यू 5 के बराबर है, तो 35% प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 80 आ रहा है। ये पूरा सॉल्व करके ये इन्होंने बताया 80 आ रहा है। हाँ वो हाँ ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, वो भी मैं बताने जा रहा था, पहले मैं वही बताने जा रहा था। हाँ तो ये जब तुम प्रॉफिट लॉस कर लोगे तुम्हें आइडिया होगा, तो तुम वैसे भी कर सकते थे कि उस वैल्यू को ही मान लेते एसपी की वैल्यू। क्लियर है? चलें आगे। कोई डाउट है तुम लोगों को यहां तक, बोलो। तो 5 क्वेश्चन पहले सेट में थे 5, कोई डाउट है दोस्त? दूसरे तरीके से बताऊं, दूसरा तरीका इसमें बस ये है कि आप इसको 500 मान लो, इसको 400, इसको 300, और फिर बैक ट्रैक करोगे। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रिवर्स में लगेगा। क्यों? एसपी है ना वो। देखो अगर मान लो तुमने पी क्यू आर का एक तरीके से एसपी है, एक्सपी मतलब इनकम, वो तुम्हारे पास 500 मान लिया, इसको 400 मान लिया, इसको 300 मान लिया, रेशियो है, रेशियो अभी भी मेंटेन्ड है। तो अब तुम्हारे पास जो पहले में प्रॉफिट था वो 35% का है, तो 35% इस पे थोड़ा ना लगा सकते हो। हाँ अरे आपका प्रॉफिट किस पे लगता है, सीपी पे, एसपी पे थोड़ा ना लगता है प्रॉफिट परसेंटेज। आप इधर देख लो, तुम ये कर सकते थे एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है 135/100, ठीक है। तो सीपी तुम यहां से निकाल सकते थे, क्योंकि ये वैल्यू तुमने कितनी मानी है 500, तो यहां से तुम सीपी निकाल लेते। किसी को डाउट है तो मैं वो दूसरा वाला मेथड बताऊं, दूसरा वाला मेथड बताऊं। दूसरा वाला मेथड आपके लिए, आप मुझे सबसे पहले प्रॉफिट लॉस का थोड़ा सा बेसिक आप क्लियर कर लो, पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा सा बेसिक मैं बता रहा हूं, वो क्लियर कर लो। इधर देखो, जब आपके पास प्रॉफिट होता है, मान लो प्रॉफिट 10% का होता है, सीपी आप हमेशा फिर क्या मानते हो 100%, तो एसपी अपने आप क्या हो जाता है 110%। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? फिर से बोलो, अगर मान लो सीपी तुम्हारे पास ऑलवेज कितना होता है 100%, प्रॉफिट तुम्हारे पास मान लो हो रहा है 30% का, तो एसपी कितना हो जाएगा परसेंटेज में 130%। एक बार और देखो, सीपी अगर तुम्हारे पास 100% है और तुम्हारे पास अगर लॉस हो रहा है लेट अस अज्यूम 40% का, तो तुम्हारा एसपी कितने का हो जाएगा 60% का। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एसपी जो होता है वो सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे बनता है? अगर आपके पास
प्रॉफिट है 20% का, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका क्या होगा 120 इंटू 100। अगर प्रॉफिट आपके पास 30% का है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा 100 की वैल्यू 30 बढ़ा दी 130 बाई 100। तो अब आपको या तो आप ये वाला मेथड यूज कर लो या तो ऊपर वाला मेथड यूज कर लो। अब जैसे मैंने अगेन आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको मैंने क्या दे दिया इनकम एसपी दे दिया 5, 4 और 3, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम 5x आपने मान लिया, ये आपका एसपी है। अब आपको यहां पे चाहिए प्रॉफिट कि प्रॉफिट कितना है, क्योंकि एग्जाम ने प्रॉफिट पूछा है आपसे सीपी नहीं पूछा। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि ये जो एसपी है एक्चुअल में कैसे बना। तो आपका पहले वाले में कितना प्रॉफिट था, पहले वाले में आपका प्रॉफिट था 35% का, इसका मतलब एसपी आपका बाय डिफॉल्ट कितने परसेंट हो गया 135%। तो 135% की वैल्यू कितनी है 5x है। और आपको किसकी वैल्यू चाहिए 35% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो आपका 35% है। तो मैंने ये चीज यूज की है, तो इसकी वैल्यू आपको चाहिए यहां पर 135% 5x के बराबर है, तो कितने की वैल्यू 35। तो वही चीज मैंने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई से करवाई है। हाँ 80 है, जो भी आ रहा है वो आंसर है। जी सर, बस सर क्लास में था, मैं फ्री होके करूँगी आपको 12 सवा 12 पे आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। वो मैं कह रहा था बस उसका हुआ या नहीं हुआ ज्वाइनिंग, मतलब मैं ये पूछूं। चलिए सर मैं करता हूँ। अब ये आपके सामने तीसरा सेट है, थर्ड सेट है ये आपका। नहीं नहीं, चौथा प्रैक्टिस में कर लेना। तुम लोगों को पहले दो सेट समझ में आए हैं या नहीं आए, ठीक है। तीसरा सेट देखो, ट्राई करो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसको इंटरप्रेट करना। क्या तुम ये समझ पा रहे हो ये क्या दिया गया है। ये जो 9, 11, 12, 9, 10 ये क्या है परसेंटेज इंक्रीज किस चीज का है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो मान लो मैं 9 पकड़ लेता हूं, तो 9 से क्या समझते हो। मुझे ये बताओ अगर ये 9 है तो इससे क्या समझते हो, इस 9 से क्या समझ रहे हो। हाँ जी 9% इंक्रीज, और परसेंटेज इंक्रीज एक साल में होता है क्योंकि यहां साल दिया हुआ है। इसका मतलब है 12 से लेके 13 तक इसमें इंक्रीमेंट कितने का हुआ है 9% का हुआ है। अब देखो ध्यान से, तो जब तुम 13 से लेके 14 में देखोगे तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है 11% का हुआ है। ऐसे पढ़ना है इस डेटा को, मतलब एक साल में तो पिछले साल से अगले साल का। जैसे लास्ट लाइन देखो 10 लिखा हुआ है, तो 16 से लेके 17 में कितना बढ़ा है 10%। इसी तरीके से नीचे वाला डेटा भी है। नीचे वाला डेटा फी ऑफ स्टूडेंट है। अच्छा यहां पे देखो कहीं ग्राफ नीचे जा रहा है तो इसका मतलब परसेंटेज डिक्रीज नहीं है, किसी साल फीस ज्यादा बढ़ी है लेकिन बढ़ी है, तो वो डिक्रीज नहीं दिखा रहा है, स्लोप। क्लियर है।
अब वापस आओ, इधर देखो, ध्यान से सुनना। तुम्हें जब परसेंटेज फिर से पढ़ाया जाएगा तो तुम्हें एक चीज फिर से मैं बताऊंगा, परसेंटेज में a = b × c होता है, ठीक है। अगर इसको मैं नेट परसेंटेज बोलता हूँ और इसको x परसेंटेज बोलता हूँ, इसको y बोलता हूँ, तो ये जो नेट परसेंटेज है वो x + y xy/100 से बन जाता है। इसमें सक्सेस लग सकता है ऐसी वाली चीज। अब आप यहाँ पे देखो, जब यहाँ पर एक ग्राफ आपको पढ़ाया जा रहा है, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? हाँ, what is the approximate percentage increase in the number of students? अच्छा, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो a = b × देवांश देवांश किसी को बताओ 2013 में कितने बच्चे हैं? पहले 2013 में देखो, 13 में 16 तक क्या करें? 13 को 16 पूछा है, तो ये जो 2012 से 2013 का डेटा है, ये 3% से बढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। ये वाली क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 2013 का डेटा लेना है या नहीं लेना है? बताओ। हाँ, तो 2013 से 2014, 2014 से 2015 और 2015 से 2000 ये डेटा है। तो बताओ 2013 से 2014 कितना बढ़ रहा है? 7%। फिर उसके बाद 6%, फिर उसके बाद 2%। अरे माना बोल रहे हैं, ठीक है। अब बताओ, ठीक है। अब तुम यहाँ पर देखो, जब भी ऐसे कभी होता है तो तुम क्या मान सकते हो? इसको मान लो 100, तो ये कितना हो गया होगा? 107। और फिर इसका कितने परसेंट बढ़ाना है? 6%। तो 5% कितना होगा? अरे देखो, यहाँ पर अगर इसका 1% देखो कितनी क्या आ जाएगा? 1.07। तो 6% कितना हो जाएगा? 6.42 ये हो जाएगा। तो 107 में 6.42 फिर ऐड कर दो, यहाँ 7 ऐड किया था, ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100.42। ठीक है। अब इसको 2% और बढ़ाना है, तो 2% उधर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1% की 1.13 और 1.13 इसको ऐड करने से कितना आएगा? इसका 115.68। तो 100 की चीज कितनी बढ़ गई है? 115.68। तो मतलब 15.68 अप्रोक्सीमेटली कितनी हुई है? तो ऑप्शन बहुत क्लोज है, तुम समझ पा रहे हो? कहाँ पे मैडम यहाँ तक चीज को नहीं, ये गलत पड़ गई है। ये 3% ये दिखा रहा है कि पिछले साल से इस साल में 3%, तो यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे। पहले आप लोगों ने ये नोट किया है, इसका दूसरा तरीका सक्सेसफुल हो सकता है कि आप पहले 2 साल को देखो ध्यान से, ये कितना बड़ा? 6 और 7 मिला के कितना होगा? 6 + 7, 6 × 7 / 100। ये कितना होता है? 13.42। अब ये 13.42 है और अगला परसेंटेज क्या है?
परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज सही रहेगा। तो डीआई बहुत अच्छी है। तो जब मैं अर्थमेटिक वापस से कराऊंगा तो इसका मतलब वो डीआई का भी काम करना चाहिए। चार्ट से डेटा लिखना और डीआई परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेज बनाना। चलिए डन है। चलो इसके बाकी से देखा तुमने मुझसे